प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में चुनाव अभियान का फूकेंगे बिगुल। लोधा में राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के 37,000 नए मामले। कोरोना से हुई 369 लोगों की मौत। राजधानी भोपाल और इंदौर में डेंगू का कहर। भोपाल में डेंगू के 16 नए मामले। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। रतलाम में खबर भारत की खबर का बड़ा असर। कृषि मंडी में किसानों से अवैध वसूली का ऑडियो वायरल होने के बाद सचिव निलंबित। कृषि मंत्री कमल पटेल ने की कार्रवाई। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने 5 जिलों में किया भारी बारिश का अलर्ट जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के गढ़ राजगढ़ में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश संगठन मंत्री सुहास भगत और कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को सरकार की जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बीजेपी पहले डोज के साथ साथ दूसरे डोज की भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए पहले डोज की अवधि जिनकी पूरी हो गई है, उनको दूसरा डोज लगाने पर भी हम जोर दे रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि कई जगह कोविड के पॉजिटिव केसेस आना फिर से प्रारंभ हुए हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में, विशेषकर दक्षिण के राज्यों में लगातार पॉजिटिव प्रकरण आ रहे हैं। केरल की स्थिति सब जानते हैं। महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में फिर केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 2 हफ्तों में पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और इसलिए सरकार तो अभियान चलाएगी ही, लेकिन जनता के सहयोग से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, चाहे वो जिले के हों, चाहे वो ब्लॉक के हों और चाहे वो पंचायत के हों, सबको सक्रिय रहने की आवश्यकता है। पहली प्राथमिकता वैक्सीन के डोज हर एक पात्र व्यक्ति को लग जाए। जिनको पहला लग गया उनको दूसरा लगे। दूसरी प्राथमिकता, हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। संक्रमण फैले ऐसा कोई भी काम हमसे ना हो। उस टीम की हमारी भूमिका, हमारे काम के जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते हैं कि कार्य विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण, हम सब कार्यकर्ताओं की अपनी भूमिका और प्लानिंग, इस पर आज लंबी बातचीत हमारी हुई है। अभी तक के हमारे अभियान चले हैं उनके बारे में हम सब लोगों ने बात की है। साथ में ही भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से जो मैंने कहा कि ये जो वर्ष है, ये संगठन पर्व का वर्ष है। श्रद्धेय कुशल भागरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष होने के कारण कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक कांतिलाल भूरिया का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भूरिया अपनी ही पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो पर गुस्सा कर रहे हैं। वीडियो में मंच से संबोधन के दौरान विजय लक्ष्मी कांतिलाल भूरिया के पास पहुंचती दिख रही हैं। इसी दौरान कांतिलाल भूरिया विजय लक्ष्मी को डांटते हुए नजर आए और इस वीडियो पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने वीडियो को एडिट किया है। उधर बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया पर दलित महिला का अपमान करने का आरोप लगाया है। देखिए, इस तरह के वीडियो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एडिट करके फैलाना
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही पहली बार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कुल मिलाकर काम यही रहता है कि वो येन केन प्रकार कांग्रेस की जब भी रैली हो और सफल रैली हो तो इसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ इस तरह का दुष्प्रचार करना अवश्य करते हैं और वही उनका काम भी है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ी शर्म करना चाहिए, थोड़ी लाज शेष रहना चाहिए कांग्रेस पार्टी में। राजनीति अपनी जगह है, पर किसी दलित वर्ग की सीनियर महिला राजनीतिक का इस प्रकार अपमान करना कांतिलाल भूरिया जी और कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने इसमें कुछ नहीं किया है। जो वास्तविकता है वो सबके सामने कि श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी ने मंच पर डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो का, जो एक पेशे से डॉक्टर हैं, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश की रही हैं, और यदि उनको भूरिया जी इस प्रकार खुलेआम मंच पर अपमानित कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म का विषय है। ये न केवल कांग्रेस के लिए अपितु पूरी महिला बिरादरी के मान सम्मान के, दलित महिला का अपमान आप कैसे कर सकते हैं जिस प्रकार का कृत्य भूरिया जी ने। सिंगरौली में खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने टैलेंट सर्च प्रतियोगिता का 10 दिवसीय आयोजन किया, जिसमें 12 से 18 साल के बच्चों ने भाग लिया। उधर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 2000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 1308 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया है। साथ ही इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट इंदुबाला, खेल विभाग के अधिकारी सहित कई संस्था के अधिकारी मौजूद रहे। एक बड़ी संख्या है ये, और हमने देखा कि बहुत अच्छी प्रतियोगिताएं जो है ज़िले के ग्रामीण अंचलों से आई हैं, और मैं समझता हूं कि इसमें से काफ़ी बच्चों का चयन जो है हमारे जोन स्तर पे और आगे के लिए भी होगा, और इससे एक खेल का अच्छा वातावरण निकल करके आया है। और जो हमारे टैलेंटेड बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जिनको कभी अवसर नहीं मिलता था, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अपना एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे आगे। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधा है। जयवर्धन ने कहा कि सिंधिया जिस सड़क पर उतरना चाहते थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें हवाई जहाज थमा दिया। वहीं उन्होंने अशोकनगर में बीजेपी नेता के ऊपर लगे यौन शोषण पर भी निशाना साधा। जयवर्धन ने कहा कि बीजेपी नेता के ऊपर मुकदमा दर्ज तो हो गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आरोपी नेता को बचाने में लगे हैं। तो उस समय बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब उनको उनकी शायद भावना थी कि उनको सड़क में आना था, मैदान में आना था, लेकिन भाजपा ने उनको हवाई जहाज दे दिया है। अब एविएशन मंत्रालय है उनके पास। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंधिया जी अब विषय कांग्रेस के नहीं हैं, वो अब विषय भाजपा के हैं। तो उनका भविष्य क्या है, उनका वर्तमान क्या है, वो जो भाजपा के कार्यकर्ता या नेता है। अशोकनगर में खबर भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के देवखेड़ी बरखेड़ा गांव के बच्चे नदी पार कर पैदल स्कूल जाने को मजबूर थे। इस मुद्दे को खबर भारत ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा बरखेड़ा लाल हाई स्कूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मामले की पूरी जानकारी लेने के बाद स्कूल स्टाफ को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बारिश होने पर बच्चों को स्कूल ना बुलाएं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को साइकिल दिलाने के लिए भी जॉइंट डायरेक्टर से चर्चा की है। साथ ही जल्द ही स्वीकृति आने पर बच्चों को साइकिल दिलाई जाएंगी। मैं वहाँ के शिक्षकों से, वहाँ के प्राचार्य से मिला और उनको निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा पानी गिरता है तो बच्चों को विद्यालय ना बुलाएं, उन्हें सूचित कर दें और उनके व्यक्तिगत नंबर अपने पास रखें। और यदि बच्चे आ जाते हैं और फिर पानी गिर जाता है तो ये शिक्षकों की जिम्मेवारी हुई कि वो सुरक्षित रूप से घर पहुँचाएँ। राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की बाउंड्री से चिपकाकर कॉलोनी की सड़क बनाई गई है। वहीं कॉलोनाइजर बिना अनुमति के एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल कूदकर एयरपोर्ट के अंदर घुस गया, लेकिन राजा भोज एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी भनक भी नहीं लगी। देखो हम कहाँ से आए, सुनो तो हम कहाँ से आए, हम एसडीएम कार्यालय से आए, हमें ना ये
शमशाबाद में भगवान बाबा रामदेव का जन्मोत्सव मनाया गया। ग्रामीणों ने नगर में डीजे बैंड के साथ ध्वजा यात्रा निकाली। वहीं यात्रा के समापन पर सूर्यनगर स्थित भगवान बाबा रामदेव मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की गई। खरगोन में एक आदिवासी की पुलिस कस्टडी में बेरहमी से पिटाई हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी विवेक जौहरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। साथ इस मौके पर अरुण यादव ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस्तीफा मांगा। उधर बीजेपी ने भी अरुण यादव के बयान पर पलटवार किया है। इसकी गहन जांच करने का आदेश डीजीपी साहब ने करेंगे और बहुत उनके खिलाफ आपराधिक मंत्रालय नहीं समझ रहा तो इस्तीफा दे दे, जिम्मेदार अपने घर जाए। जिम्मेदार तो प्रदेश सरकार है। कौन सी राजनीति हो रही बताइए। इस प्रदेश में अभी पिछले 15 दिनों में मैंने 7 घटनाएं तो अभी आपको गिना दी। परसों अशोकनगर के बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया था। इन्हीं के सरकार के एक बड़े नेता के गरीबी लोग अपने परिवार की 10 वर्षीय बच्चे के साथ खरगोन का विषय है। निश्चित तौर पर घटनाक्रम जो है वो दुखद है, लेकिन इस मामले में जो तथ्य और सत्य वो इस बात को इशारा करते हैं कि ये मामला प्रथम दृष्टया पुलिस हिरासत में मृत्यु का प्रतीत नजर नहीं आता। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो स्पष्ट तौर पर उल्लेखित कर रही है कि 8 से 10 दिन पुराना एक घाव था, जिस घाव की वजह से शरीर में इन्फेक्शन फैला, जिसको मेडिकल भाषा में सेप्टिसीमिया कहते हैं, और उसके चलते उनकी मृत्यु हुई है। ये प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कॉज, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रशासन के अधिकारी, मेडिकल टीम के एक्सपर्ट कह रहे हैं। रतलाम में सड़क के अधूरे पड़े निर्माण को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने और मार्ग जाम करने के मामले में बाजना पुलिस ने युवा कांग्रेस जिला महासचिव कैलाश वस्तुनिया सहित 14 कार्यकर्ताओं पर प्रकरण दर्ज किया है। आपको बता दें कि 4 साल से अधूरे पड़े 9 किलोमीटर की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, जहां वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार ने सड़क के 9 किलोमीटर का निर्माण अधूरा ही छोड़ दिया। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ती महंगाई और कोरोना सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। पीसी शर्मा ने खबर भारत से बात करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की जन आक्रोश पदयात्रा का शुभारंभ यहाँ हो चुका है। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे से ये रैली निकली है। लगातार देख सकते हैं जो लोगों का हुजूम है, जो हुजूर अपने जो विधायक हैं पीसी शर्मा, उनके साथ लगातार यहाँ पर हुजूम जो है लगातार यहाँ से चलता जा रहा है। बोर्ड ऑफिस चौराहे से ये रैली निकली है। लगातार बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उनके साथ मौजूद हुए हैं। लगातार ये देखा जा रहा है कि जो उनके मन में आक्रोश है, लगातार बढ़ती महंगाई की बात हो, चाहे वो किसी अन्य मुद्दों को लेकर के हो, लगातार वो मुद्दों को लेकर सरकार को निशाना साधा। लगातार जो है सरकार प्रशासन से ये बात कर रहे हैं कि जो टीआई साहब ने चाबी निकाल ली, चाबी नहीं दे रहा गाड़ी की। कौन? टीआई साहब। सर, जन आक्रोश यात्रा निकाली है आपने? जी, जन आक्रोश यात्रा निकाली है आपने? यात्रा है जिससे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और जो लोगों की जान गई कोरोना में उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, जो गरीब छोटे ठेलेदार और लगाते हैं उनको नगर निगम उठा के ले जाती है, ये सब लगातार चीज़ें चल रही है। और कर्मचारियों को डीए नहीं दिया, जनता परेशान है और जनता के अंदर आक्रोश है, वो जगाने के लिए जन जागरण अभियान की तौर पर हम निकले। आज इतना बड़ा विशाल रैली है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती तो क्या करेंगे? जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को गिरा के रहेंगे। तो ये थे पीसी शर्मा, इनका साफ तौर पर कहना है जनता के हितों के लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे वो जेल जाने की बात क्यों न हो। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप तलरेया, खबर भारत, भोपाल। राजधानी भोपाल में लगातार बढ़ती महंगाई और कोरोना सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा के नेतृत्व में जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि गांधी करने जा रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने पीसी शर्मा सहित कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया।
अशोकनगर के ग्राम बामौरी शाला में नहर के पास गाय के अवशेष मिले, जिसकी सूचना हिंदू संगठनों ने पुलिस को दी और मामले की जांच की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इस मामले में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन इस मामले में और भी लोग शामिल हैं जिन पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। संगठन ने आरोप लगाया कि मुंगावली के कुछ लोग इस घटना में शामिल हैं जिन पर कार्रवाई की जाए। करीला धाम जो हमारा प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र है, उसके पास में बामौरी शाला जो विदिशा जिले में लगता है, वहाँ गाय की हत्या की गई, साथ ही हिरण की भी को भी मारा गया है। तो दोनों के अवशेष पाए गए हैं, लेकिन वहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही हमारे मुंगावली क्षेत्र का भी एक ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो है बामौरी से जो मीट बेच रहा है वो मुंगावली में सप्लाई करता है। ऐसे मुंगावली वाले जो हैं उन पर भी कार्रवाई हो, इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया है, उनकी भी जांच हो और उन पर भी कार्रवाई हो। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेन गुप्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। भूपेन गुप्ता ने कहा कि सरकार से डेंगू संभल नहीं रहा है, अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहे, उन्हें पेटियों पर लिटाना पड़ रहा है। जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर सब जगह वायरल उत्पात मचा रहा है। नगर निगम मच्छर की दवाओं का छिड़काव भी नहीं कर पा रहा। हमीदिया अस्पताल में जो मेडिकल कॉलेज भी है, बिस्तर नहीं बचे हैं। जयप्रकाश नारायण अस्पताल में पेटियों पर बच्चे लेटे हुए हैं। जबलपुर में सैकड़ों बच्चे डेंगू के शिकार हैं और वहाँ पर प्लेटलेट का सेपरेशन की मशीन नहीं है। और यही हाल ग्वालियर में है, यही हाल इंदौर में है, उज्जैन में है। और सरकार तीसरी लहर की से निपटने की तैयारी कर रही है। इसे तैयारी कर रही है कि एक जो वायरल फीवर में जो बच्चों की जो है वो भी महामारी के रूप लेती जा रही है। और सरकार जो है 6 महीने से तैयारी में लगी है। किस तैयारी में लगी? मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी विकट है। जो डेंगू है पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। शमशाबाद के ग्राम कोलुआ में कच्चे घर की दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल बुजुर्ग चिरंजी लाल निवासी कोलुआ घर पर सो रहा था। उसी वक्त अचानक घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने से बुजुर्ग मलबे में दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अशोकनगर के गांधी पार्क पर एनएसयूआई ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान सिलेंडर और मोटरसाइकिल पर माला पहनाकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान एनएसयूआई और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब 350 रुपए का सिलेंडर आता था, स्मृति ईरानी जी सड़कों पर उतरती थी। आज सिलेंडर की कीमत 950 से 1000 को होने आ रही है। सब्सिडी के नाम पर जुमला हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी, अब कहाँ बोले आप? आज जनता को ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप लोग आ नहीं रहे हैं। बाबा रामदेव जी कहते थे पेट्रोल 25 रुपये का हो जाएगा, तो वो बाबा रामदेव जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पेट्रोल जब 25 रुपये होगा तो कहाँ आज आपकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो पेट्रोल 25 रुपये क्यों नहीं हुआ? किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया आपने? आज जिला एनएसयूआई के नेतृत्व में आज हम सभी कांग्रेस जनों ने, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज महंगाई को लेकर गैस सिलेंडर को, मोटरसाइकिल को श्रद्धांजलि दी है। और हमने काली चूड़ियाँ भी माननीय नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।